चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। पहले छोटा सा मीनिंग एक देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट वन है, देखो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कैश फ्लो है वो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनता है, जो कि आईसीएआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AS3 हमें बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? कहता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज आर, क्या है? आर एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स अक्वायर करना, एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। या तो लॉन्ग टर्म एसेट को अक्वायर किया जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म एसेट को डिस्पोज किया जाएगा, मीन बेच दिया जाएगा। तो वो अक्वायर करना, वो बेचना, ये सभी कहां पे आएंगी? एंड अदर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक तो एसेट, एक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, टू टाइप की यहाँ पे थिंग्स आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड ऑफ ऑल एसेट नॉट इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट, जो कि कैश इक्विवेलेंट में नहीं आ रही वो वाली इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। कैश इक्विवेलेंट आपको पता है क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैश इक्विवेलेंट क्या है। चलिए जी प्रोसीड करते हैं हम। तो अब तक हमने मीनिंग देख लिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम बनाते हैं यहाँ पे अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी शेप वैसे ही अकाउंट है। मैं यहाँ पे दो तीन अकाउंट्स आपको बनाकर दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी भी एक एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट वन में ड्रॉ करने लगा मशीनरी। मेरे साथ साथ बनाइए, ठीक है, इस फॉर्मेट को, ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर सके। ओके। तो फॉर्मेट है जो वो वैसा ही रहेगा जैसा कि हम नॉर्मली बनाते हैं। क्या है फॉर्मेट इसका? दैट इज डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये बन गया सर मशीनरी अकाउंट। इसके बाद छोटा सा एक और बना लेते हैं साथ में, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी मेरे साथ साथ आप बनाइए मेरे साथ। ओके। तो ये बन गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिंपल, ये भी ऐसा ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसा कि आप लेजर अकाउंट्स बचपन में प्लस वन में एक साल पहले बनाते आ रहे हो। लो ये भी ड्रॉ कर दिया। अब इसके नामकरण करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास मशीनरी अकाउंट। लिखे मेरे साथ साथ, प्रॉपर नोट्स बनाइए फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से कुछ गेन करना चाहते हो, नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप भी साथ साथ करें। मशीनरी अकाउंट, उम्मीद करता हूं कि सब अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर रहे होंगे, जो वीडियोस ये देख रहे हैं। तो इधर आएगा क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड फिर आएगा हमारे पास डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी क्या करना है हमने? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी सेम एज लिख देना है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों अकाउंट बन गए होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन नंबर की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 22, जो मेरी बुक का है, TS गरेवाल। मेरी थोड़ी ओल्ड बुक है, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। उस क्वेश्चन को डाउनलोड करें एंड दोस्तों मेरे साथ साथ प्रोसीड करें। ओके। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमने, ये दोनों अकाउंट्स हमारे पास है। अब क्या करना है, इन दोनों अकाउंट्स में हमने बैलेंसेस डालने हैं, एंड इस बैलेंसेस को डालकर हमने क्या निकालनी है? बैलेंसिंग फिगर।
सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो आप जो प्लस वन में भी ये बनाया करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट, कैसे बनाते थे आप? क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर आपको मॉडर्न रूल्स आते हैं तो प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो भी मेरे को बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, मेरे को बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे accumulated डेप्रिसिएशन दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वन एंड सेम थिंग है। तो हमारे पास बैलेंस है यहाँ पे 1,10,000 रुपीज। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1,10,000 जो बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ था वो राइट डाउन कर दिया। कितना? 1,10,000। एंड उसके बाद है हमारे पास कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर मैं कैरी डाउन की बात करूं तो हमारे पास कितना है यहाँ पे? 1,50,000 रुपीज। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं। मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है एट कॉस्ट, बट जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की ओर आ गए है ना, तो हमें जो मशीनरी है वो किस पे वैल्यू करनी होती है? कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मशीनरी की, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो उसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 9,50,000 रुपीज। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं मशीनरी की, तो वो कितना है यहाँ पे? उसकी बात करें तो वो है हमारे पास 10 लाख रुपीज। बस पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस है, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया कि ब्रॉड डाउन दोनों साइड कर दिए, प्रोविजन का प्रोविजन में एंड मशीनरी का मशीनरी में ब्रॉट डाउन हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आगे मैं एक एग्जांपल लेता हूं पप्पू। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं पप्पू की बात करूं, ये है पप्पू। पप्पू का बिजनेस है, पप्पू बिजनेस करता है। तो इस पप्पू के ये दो अकाउंट्स हैं, मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मशीनरी की, ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000, accumulated depreciation 60,000 was sold for 50,000। अच्छा, पहले तो दोस्तों ये बात करते हैं, पहले बच्चों ये बात करते हैं कि प्रोविजन हम हमारी क्या होती है। प्रोविजन क्या है? एक बॉक्स, अकाउंट्स को एक डिब्बा समझो, मैं हमेशा ये बोलता हूं। तो प्रोविजन क्या है? एक बॉक्स। इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एंड जो डाल डाल कर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आया, जो पिछले सालों में मैंने डाला हुआ था, वो कितना है यहाँ पे? 1,10,000 रुपीज, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए, कहते एक मशीन, सुनने वाली बात है, क्या है? पप्पू के पास एक मशीन है। ये है मशीन पप्पू की, मशीन। ठीक है, तो ये पप्पू के पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 90,000। उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? 90,000। आगे चलते हैं। accumulated डेप्रिसिएशन है 60,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये तो कॉस्ट प्राइस है। पहला यहाँ पे जो हर्डल है, हमने निकालनी है रिटर्न डाउन वैल्यू में। ठीक है, तो अगर रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है, तो accumulated डेप्रिसिएशन मीन जो अब तक आई हुई डेप्रिसिएशन, टोटल बॉक्स में पड़ी हुई डेप्रिसिएशन, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 60,000 रुपीज। मीन जो भी मशीन मैंने 90,000 की परचेज करी थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग गई? उसमें डेप्रिसिएशन लग गई है अभी तक 60,000 रुपीज। 90,000 वाली मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 60,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं 90,000 में से 60,000 निकाल दूं, तो आज की वैल्यू कितनी है? 90,000 की मशीन थी, 60 तो डेप्रिशिएट हो गई, आज की वैल्यू है 30,000 की। अब क्या हुआ? उस पप्पू ने क्या किया? ये मशीन कितने की सेल कर दी? ये मशीन सेल कर दी, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज सोल्ड फॉर 50,000।
मीन जो पप्पू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू थी 30,000 रुपीज की, वही मशीन 50,000 की सेल हो गई। मीन पप्पू को हुआ प्रॉफिट। पप्पू को हुआ प्रॉफिट, तो पप्पू इस प्रॉफिट को यहाँ पे क्या करेगा, वो देखने वाली बात है। 50,000 लिया 30,000 वाली मशीन से, तो 50,000 पहले तो निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। 50,000 को 30 में 30 माइनस कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट आया 20,000 रुपीज। अब ओके, तो हमारे पास सर ये प्रॉफिट आ गया, अब जो कि आया हमारे पास 20,000 रुपीज, है ना। तो अब इसे पोस्ट कैसे करना है वो देखने वाली बात है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, जो पप्पू की हम बुक्स बना रहे हैं उसमें ये प्रॉफिट कैसे पोस्ट करा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया, जो कि पैसे आए, ठीक है जी, वो कहां पे लिखेंगे, बाय बैंक। ओके, तो बाय बैंक कितना आएगा, जो भी पैसे हमें रिसीव हुए वो मशीनरी बेचकर। कितने पैसे मेरे को रिसीव हुए, सेल वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपीज। मैंने क्या किया, 50,000 यहाँ पे लिख दिया। अब आगे चलते हैं। सर उस 50,000 की जो मशीन है उसे बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन ये भी यहाँ पे अराइज होता है। तो उसे बेचकर प्रॉफिट हुआ, जो हम यहाँ पे टू साइड लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा आपको मालूम है क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, डेबिट साइड टू पी&एल डाल दिया। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करी जाए, प्रॉफिट हुआ है हमें 20,000 रुपीज, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अगर लॉस होता तो हम इधरली साइड राइट डाउन कर देते बाय पी&एल अकाउंट। ओके, तो होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। एंड जो भी मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, जो मशीन हमने सेल की है, उस मशीन की डेप्रिसिएशन रख के भी क्या करना, क्योंकि ये है बॉक्स जिसमें हमने डेप्रिसिएशन डाली हुई है। अब जो मशीनरी सेल कर दी उसकी डेप्रिसिएशन बाहर निकाल लो। उसकी डेप्रिसिएशन बाहर निकाली जाएगी इस बॉक्स में से। चलिए जी, बाहर निकालते हैं। तो प्रोविजन का जो बैलेंस है वो क्या है, हमेशा क्रेडिट होता है। बाहर निकालनी है तो डेबिट किया जाएगा प्रोविजन को। अच्छा, इसकी जनरलाइज क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, टू मशीनरी। एंड अगर मैं इसकी एंट्री की जो अमाउंट है वो डालूं यहाँ पे, तो एंट्री की अमाउंट कितनी आएगी, जो कि उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी हुई थी, वो सभी बाहर निकाल लेनी है हमने। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कितनी डेप्रिसिएशन लगी हुई थी उस मशीन पे, उस मशीन में 60,000 डेप्रिसिएशन लगी हुई थी। लो जी, मैंने क्या किया, 60,000 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब इसे 60,000 की सेकंड ट्रीटमेंट करी जाएगी। यहाँ पे टू मशीनरी आया है ना, तो मशीनरी अकाउंट में जाहिर सी बात है इसकी एंट्री जाएगी। एंड एंट्री क्या आएगी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय फॉर डेप्रिसिएशन कितने आएगा, 60,000 रुपीज। लो जी, मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड अब क्या करते हैं, अब हम फाइनल बैलेंस निकालते हैं, जो कि मशीनरी अकाउंट का टू बैंक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सेल वैल्यू तो दी है, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका कैरी डाउन मैच नहीं होगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यह निकालना पड़ेगा कि उसने ड्यूरिंग द ईयर कितनी मशीन और परचेज की। कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 9,50,000 रुपीज हमारा ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से 20,000 और ऐड किया, माइनस किया 50,000, माइनस किया 60,000, माइनस किया 10 लाख रुपीज। अगर मैंने सब कुछ माइनस कर दिया है ना, सब कुछ माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आया यहाँ पे, एक मिनट। तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे 1,40,000 रुपीज, जो कि हमारे पास टू
बैंक आ रहा है 1,40,000। अच्छा, अगर मैं इसकी टोटल की बात करूं, टोटल कितना आ रहा है? 11,10,000 रुपीज। 11,10,000 रुपीज दोनों साइड, बिल्कुल सिंपल। जो हम प्लस वन में किया करते थे, जो हम प्लस वन में बनाया करते थे मशीनरी अकाउंट, वही मशीनरी अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स प्लस वन में किया होगा आपने, है ना? तो आगे चलते हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंसिंग फिगर कहीं तो आएगा, इधरली साइड आएगा बेसिकली। एंड जो बैलेंस आएगा उसे क्या डालेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लॉस ऑन, दैट इज डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल। जो भी डेप्रिसिएशन हमने ड्यूरिंग द ईयर पी एंड एल में ट्रांसफर की, वो इधरली साइड लिख दी जाएगी। अगर दोस्तों बात करूं कि कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है इस पप्पू की, जो कि अकाउंट बनाया है, 60 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,50,000, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 2,10,000 रुपीज। एंड अब इस 2,10,000 रुपीज में से क्या करना है? हमने कुछ डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट क्या करना है? जो कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास पड़ा है 1,10,000, तो 210 में से 110 गया, तो हमारे पास पीएनएल में कितना बैलेंस आएगा? 1,00,000 रुपीज। फ्रेंड्स, वैसे मैं बात करूं पीएनएल का, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट पीएनएल का नहीं होगा। एंड चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। दोनों अकाउंट हमारे पास बन गए। तब ध्यान से देखना कि मैं क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करता हूं। मेरे साथ साथ ड्रॉ करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। तो ये बन गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का था, उससे आगे ही ये कंटिन्यूशन में है। ठीक है। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें दी नहीं हुई यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग का ही फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऊपर क्या लिखा जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? दैट इज पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज। ठीक है, ये डिटेल आ गया एंड ये वाली अमाउंट आ गई। एंड आगे चलते हैं। तो एक मिनट, ये रेज कर लूं मैं, एक सिंगल, सिंगल बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रुपीज रुपीज लिख दिया। आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? जो भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो ऐड किया जाएगा, जो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं वो लेस किया जाएगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं करना। जो भी पैसे आए वो ऐड, जो पैसे गए वो लेस करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए हम देखते हैं कि मशीनरी में क्या क्या पैसे आ रहे हैं। अगर मशीनरी के पैसे देखूं यहाँ पे, ये वाली तो बैलेंसिंग फिगर आई थी ना, तो मैं बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देता हूं। तो अगर मैं मशीनरी के पैसे आने की बात करूं, क्या आया हमारे पास? 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज जो मशीनरी बेचकर मेरे पास आया, तो वो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऐड। क्या ऐड करेंगे? सेल ऑफ मशीनरी। जो भी मशीनरी मैंने सेल की है, एंड वो मशीनरी कितने की है जो मैंने सेल की है? सेल वैल्यू है 50,000। पैसा 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 कितना आया? 50,000 रुपीज मेरे पास आया। कर दिया ऐड। एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे लेस का। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो मैंने परचेज करी है मशीनरी, मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक को कंसीडर करूंगा यहाँ पे। तो जो भी मैंने परचेज करी है वो पैसा गया, तो गया तो क्या होगा? लेस होगा। पैसा आया ऐड किया जाएगा, पैसा गया लेस किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी कितने की है? कितने की है परचेज ऑफ मशीनरी?
तो यहाँ पे देखा जाए तो परचेज ऑफ मशीनरी है हमारे पास 1,40,000 की। मैंने क्या किया, 1,40,000 यहाँ पे डाल दिया। चलो जी आगे चलते हैं। सिंपल मैंने सेल एंड परचेज की एंट्री यहाँ पे की है और कोई भी एंट्री नहीं की, सिर्फ पैसों से डील करते हैं ना, पैसों की एंट्री करेंगे। आगे चलते हैं। आगे दिए हुए हैं हमारे पास पेटेंट, तो एक छोटा सा मेरे को पेटेंट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ बनाए पेटेंट अकाउंट। तो सिंपल बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये वाला था, वैसे ही हमारा पेटेंट का अकाउंट बनेगा एक छोटा सा। तो ये बन गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पेटेंट की अलग से नहीं दी हुई, तो हम उसका अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें हमारे पास कॉलम कौन कौन से बन गए, सिंपल जो पहले बनाए थे वही, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एंड मेरे साथ साथ लिखें, अब कैसे लिखेंगे, इसमें हम एंट्री डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है, अगर इस अकाउंट की बात करी जाए तो ये है पेटेंट अकाउंट, जो कि पप्पू का है ना। बिजनेस किसका था बच्चों, पप्पू का। तो पप्पू का ही ये पेटेंट है। अब बच्चों आपको इतना मालूम होगा कि पेटेंट का बैलेंस होता है डेबिट, है ना। क्यों, क्योंकि पेटेंट एक एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों। एंड जो भी पैसे जाते हैं पैसे आते हैं वो पेटेंट अगर आया, मीन एसेट अगर आया तो डेबिट होता है, गया तो क्रेडिट होता है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, अब पहले तो हम क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बुक की ओर देखूं तो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस है जो कि 1 अप्रैल को है ये, एंड इधर आएगा 31 मार्च। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वही पेटेंट का 2 लाख रुपीज। तो मैंने दोनों साइड डाल दिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है पेटेंट रिटर्न ऑफ वर 50,000, वाइल आप पहले तो पेटेंट राइट ऑफ कर दिए। अब राइट ऑफ का मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन लगा दी। अब सर आपको अच्छे से मालूम है ये कि जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस है हमेशा डेबिट होता है, तो हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे, या फिर पीएनएल अकाउंट या डेप्रिसिएशन दोनों में से कोई मर्जी लिख सकते हो आप, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट ऐसे ही एंट्री आएगी, है ना, पेटेंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि पेटेंट हो रहा है क्रेडिट बच्चों, क्रेडिट साइड क्या डाल देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। तो ड्यूरिंग द ईयर हमारे पेटेंट कितने गए, जितने भी पेटेंट हमारे पास से गए वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है, वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट, पेटेंट का कुछ पार्ट सेल कर दिया, कितने प्रॉफिट पे, 40,000 के। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड आता है, मैंने पीछे भी आपको बताया है। ठीक है, तो इस अकाउंट के डेबिट साइड मैं कितना प्रॉफिट डालूंगा, 40,000 रुपीज मैंने डाल दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है सेल अमाउंट निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। तो हम देखते हैं कि जो सेल की अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितनी आ रही है। तो अब 3 लाख का पेटेंट ओपनिंग है, 40,000 और आया, जो कि प्रॉफिट हुआ वो मैं ऐड किया यहाँ पे, तो ये 3,40,000 बन गया हमारे पास। ओके, तो उसमें से अगर मैं 3,40,000 में से 50,000 एंड 2 लाख माइनस कर दूं तो मेरे पास सेल वैल्यू निकल कर आई यहाँ पे 90,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे जो सेल किया, सिंपल सी बात है, सेल किया तो पैसे आए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा सेल वैल्यू ऑफ द पेटेंट।
अच्छा, पेटेंट की कितनी सेल वैल्यू थी? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कितने पैसे आए मेरे पास, आप खुद ही देख सकते हो 90,000 रुपीज, जो कि बैंक यहाँ पे हमने निकाला था। तो हमने क्या किया, 90,000 यहाँ पे लिख दिया। अब 90 प्लस 50 कितना हो गया? ऐड वाली अमाउंट की बात करी जाए तो ऐड वाली अमाउंट हो गई 1,40,000। अगर मैं लेस वाली अमाउंट का टोटल करूं, ये भी कितनी हो गई, 1,40,000। अब 1,40,000 में से अगर मैं 1,40,000 ही डिडक्ट कर दूं, मेरे पास आंसर कितना आएगा? नील। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो वो कैश फ्लो है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारे पास आया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे किया। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, फुल फ्लेज करते हैं इस बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा फिनिश हो जाए हमारे टॉपिक का। ठीक है, ध्यान से बने रहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक मार्क कर लीजिए कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जिसमें पूरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कवर हो सकता है। अगर आपको मेरी तरफ से ये जानना चाहो कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक ही पार्ट में, एक ही क्वेश्चन में पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाए एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो ये क्वेश्चन आप उसके लिए टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन कर देना, आपका पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक पार्ट में ही रिवाइज हो जाएगा। मेरे साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो ये बन गया मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल। एंड जितना इसे सिंपल मानकर चलोगे उतना ही ये सिंपल है। एंड अगर कॉम्प्लिकेटेड मानोगे तो डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है जी। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है आपने? पर्टिकुलर लिखना है, फिर लिखना है रुपीज, फिर लिखना है रुपीज। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, हमेशा मेरी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना। स्ट्रेटेजी क्या है? हमेशा पहले जो एडजस्टमेंट है वो हमने करनी है। ओके, तो मेरे साथ साथ एडजस्टमेंट की ओर चलें। एडजस्टमेंट के बाद में हम क्या करते हैं, मेन कैश फ्लो में आते हैं। ओके, तो पहली जो एडजस्टमेंट क्या है, लैंड ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ अ सरप्लस, इट was let out for a commercial purpose and the rent received was 20,000। इन्होंने साफ सी एक बात कही है कि हमारे पास एक लैंड पड़ी थी, वो लैंड हमने टेनेंट्स, टेनेंट्स का मीनिंग क्या होता है, किराएदार, किराएदार को लेट आउट कर दी। अब जब वो लैंड लेट आउट की तो हमें उसका बैलेंस जो रेंट है वो कितना मिला? यहाँ पे जो पैसे आएंगे वो डेबिट होगा, पैसे जाएंगे वो क्रेडिट किया जाएगा। पहले ऊपर लिख लो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, बहुत ही मैं यहाँ पे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो हाँ, मेरे साथ साथ प्रोसीड करें। अब मैंने लिख लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। अब देखिए क्या करना है हमने इन्वेस्टमेंट के साथ, जो भी पैसे आए मेरे को, जो इन्वेस्ट लैंड, देखिए अब क्या करना है हमने, जो भी हमारे पास पैसे आए उसे लेट आउट करके उसका रेंट यहाँ पे ऐड कर दो। रेंट ऑन रेंट, देखिए जो भी पैसे आए हमें उसको लेट आउट करके उसका रेंट हम ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड। जो भी लैंड हमने लेट आउट की हुई थी उसका रेंट यहाँ पे डाल देना है बच्चों। अच्छा, कितना रेंट है अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 20,000 रेंट, एंड ये पूरा रेंट यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, डिविडेंड रिसीव्ड। ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी बिल्कुल कवर हो गई।
अब सेकंड में क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दमोदर लिमिटेड 12%। दमोदर लिमिटेड के पास से मेरे को डिविडेंड मिला। डिविडेंड कितना था, यहाँ पे डिविडेंड की रेट की बात करी जाए तो 12% था हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है सेकंड पे शेयर्स इन दमोदर लिमिटेड, अब डिविडेंड उस पे मिला, जाहिर सी बात है जो पैसे मिले वो हमने ऐड करने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दमोदर लिमिटेड, दमोदर लिमिटेड। अच्छा, अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, जो डिविड शेयर्स की वैल्यू है, एंड 1,50,000 पे हम 12% जो कि रेट है वो अप्लाई कर देंगे। अगर मैं 1,50,000 पे 12% अप्लाई कर दूं, मेरे पास आंसर आया 18,000 रुपीज। मैंने क्या किया, 18,000 भी यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी के साथ मेरी सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म होती है, एंड शेयर्स इन दमोदर लिमिटेड जो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जितने ओपनिंग थे उतने ही क्लोजिंग है, वो वाली भी इसके साथ हमने कर ली। आगे चलते हैं। आगे है पेटेंट रिटर्न ऑफ। पेटेंट की बात करी गई है नेक्स्ट में, तो यहाँ पे पेटेंट व रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। आगे और क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है यहाँ पे सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। चलिए थर्ड एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट के साथ सेकंड लास्ट पे जो पेटेंट पड़े हैं बच्चों, उस पे छोटा सा टिक लगा दो ताकि आपको पता लग जाए कि हमने वो एडजस्टमेंट के साथ कर लिया है। अब बनाइए मेरे साथ साथ पेटेंट अकाउंट, यहाँ पे छोटा सा, है ना, पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया पेटेंट अकाउंट हमारा। लो जी, बन गया पेटेंट अकाउंट। अच्छा, अगर मैं इस पेटेंट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे आता है डेबिट एंड इधर आता है क्रेडिट। साथ में क्या लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, अब इस पेटेंट के डेबिट साइड इसका जो भी बैलेंस है वो ब्रॉ डाउन कर लेते हैं। अगर मैं इसका ओपनिंग बैलेंस देखूं तो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज। मैंने क्या किया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड जो भी अमाउंट है वो 1,00,000 रुपीज यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब अगर मैं सेम एज क्लोजिंग बैलेंस देखूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस देखूं, क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 70,000 रुपीज। वो 70,000 मैंने क्या कर दिया, इधरली साइड कैरी डाउन कर दिया। आगे चलते हैं। क्या कहते, यहाँ पे कहा गया है कि पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, 20,000, 20,000 के जो पेटेंट है वो डेप्रिशिएट हो गए बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, दैट इज 20,000 हमने लिख दिया। अच्छा, आगे फिर पूछा मैंने उस पप्पू से, मैंने कहा और बता यार क्या क्या हुआ है, बताता जा, मैं यहाँ पे डालता जा रहा हूँ। उसने बोला फिर कि कुछ पेटेंट प्रॉफिट पे सेल कर दिए थे। जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था, यहाँ पे 10,000 रुपीज। मैंने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड आएगा, लॉस हुआ तो क्रेडिट। अब प्रॉफिट हुआ है, जाहिर सी बात है कुछ सेल किया होगा, सेल किया होगा तो पैसे आए होंगे, बिना पैसे आए के कैसे सेल हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय बैंक अकाउंट लिख देते हैं। अगर मैं इसका टोटल करूं, टोटल कितना आया मेरे पास, 1,10,000। अब एक बात आप जानते हो कि टोटल दोनों का इक्वल होता है, कितना आएगा यहाँ पे भी, 1,10,000 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अब बाय बैंक हमारे पास कितना आ रहा है,
तो अगर मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर करूं, बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी? 1,10,000 में से 70 एंड 20 90,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई 20,000 रुपीज। ये बन गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डील करूंगा जो भी पेटेंट मैंने सेल किए। मेरे को तो यहाँ पे कैश से मतलब है। अगर मैंने बेचा है तो कैश आया, आया तो मैं क्या कर दूंगा? ऐड। क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऐड सेल ऑफ पेटेंट्स। तो जो भी पेटेंट मैंने सेल किए एंड उसको बेचकर बच्चों जो भी पैसा मेरे को मिला वो मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। कितना है? 20,000 रुपीज। लो जी, मैंने ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरी थर्ड एडजस्टमेंट कवर हो गई एंड फोर्थ एडजस्टमेंट के साथ प्लांट एंड मशीनरी पे टिक लगा देना जो कि लास्ट सेकंड में है, क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है ना वो इसी के साथ कवर कर देंगे। ओके, प्लांट एंड मशीनरी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का छोटा सा अकाउंट एक और बना लेते हैं। बट ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे प्रोविजन का अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोविजन नहीं दी हुई। ठीक है, +1 में भी आप करके आए हो कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने ओपन करना है, एक नहीं करना। ये वो वाला मेथड है कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं करना, बिना प्रोविजन के ही हमने क्या करनी है? इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो अब देखिए कैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मैंने ये क्या कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। एंड इधर आएगा हमारे पास डेबिट बैलेंस, इधर आएगा क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, सब कुछ मैंने राइट डाउन कर देना है बच्चों। अच्छा, राइट डाउन कर दिया मैंने। अ, अब क्या करेंगे? जो भी प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास कितनी है? 6 लाख रुपीज। तो मैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा। कितना? 6 लाख रुपीज। अच्छा, ये 6 लाख मैंने ब्रॉड डाउन कर दिया। अब जो भी कैरी डाउन आएगा हमारा वो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मीन कैरी डाउन यहाँ पे लिख दूंगा। तो अगर मैं कैरी डाउन की बात करूं, कैरी डाउन हमारे पास कितना आ रहा है? कैरी डाउन आ रहा है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का 7,50,000 रुपीज। तो मैंने वो यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। आगे चलते हैं। कहते एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 80,000। उस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? वर्किंग नोट। पप्पू क्या बोल रहा है? पप्पू मेरे को बोल रहा है सर एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी, कितनी थी कॉस्ट? उसकी कॉस्ट थी यहाँ पे एम फॉर मशीन। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, 80,000 रुपीज। एंड उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी थी? उस पे डेप्रिसिएशन लग चुकी थी 30,000 रुपीज। मैंने वो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे राइट डाउन कर दी, 30,000। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके वो मशीन कितने की रह गई थी? वो मशीन रह गई थी यहाँ पे 50,000 रुपीज की। मीन अब की वैल्यू उसकी 50,000 रुपीज थी। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि 50,000 की मशीन कितने पे सेल हुई? वो कहते हैं कि 35,000 पे वो सेल हुई। तो यहाँ पे 35,000 रुपीज क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मेन जो भी मशीन थी हमारे पास 50,000 की वो 35 पे सेल कर दी। में हमें लॉस कितना हुआ? अगर मैं लॉस की बात करूं यहाँ पे लॉस हो गया यहाँ पे 15,000। अब मैं शुरुआत से आज की वीडियो में कहता आ रहा हूं कि जो भी लॉस हुआ है ना वो क्रेडिट साइड डाला जाएगा।
बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, या फिर P&L अकाउंट भी आप लिख सकते हो। अगर मैं लॉस की बात करूं, कितना लॉस हुआ यहाँ पे 15,000 रुपीज, मैंने पूरा 15,000 यहाँ पे डाल दिया। एंड जो भी पैसे आए मेरे पास वो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने पैसे मेरे को मिले वो मशीन बेचकर, तो यहाँ पे जो सेल वैल्यू है वो कितनी है, 35,000। तो हम यहाँ पे 35 लिख देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास डेप्रिसिएशन भी रहती है जो कि पूरे साल की बच्चों यहाँ पे डाली जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अब ये कुछ नहीं लिखा कि ये डेप्रिसिएशन किस मशीन की है, जो मशीन बेची है या फिर जो हमारे पास पड़ी है। तो हम दोनों की मानकर एक बार ही यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, यही एंट्री आएगी, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड क्या डालेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना है हमारे पास 70,000 रुपीज, जो कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे आई है। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बच्चों, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो टू बैंक अकाउंट आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, हमने कुछ परचेज भी किया है। देखते हैं रेस्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करके कि कितना टोटल आ रहा है यहाँ पे। जब मैं 15 प्लस 35 प्लस 70 प्लस 7,50,000 करूं, हमारे पास टोटल आया 8,70,000 रुपीज। अब 8,70,000 में से इधर भी क्या लिखेंगे, 8,70,000 रुपीज। अब 8,70,000 में से 6 लाख हम डिडक्ट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डिडक्ट करूं, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,70,000 रुपीज बच्चों। ठीक है, तो मीन क्या है कि ये वाली मशीन मैंने क्या की, इतने में परचेज कर ली। एंड इधर वाली बैलेंस क्या है, सेल वैल्यू। अच्छा, जो परचेज किया है पैसा जाएगा, जब सेल किया है पैसा आएगा। अब जो भी पप्पू को मिलेगा वो ऐड किया जाएगा, एंड जो भी पप्पू के पास से जाएगा वो लेस किया जाएगा। देखिए कैसे ऐड, ऐड क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी। लो जी, सेल ऑफ मशीनरी मैंने यहाँ पे डाल दी। अब क्वेश्चन ये है कि सेल ऑफ मशीन कितने की हमने यहाँ पे दी हुई है, 35,000 रुपीज की, जैसा कि आपने अकाउंट में देखा है। ओके, एंड लेस में क्या लिखा जाएगा, लेस का अलग से एक कॉलम बनाते हैं, दैट इज परचेज ऑफ मशीन। तो जो भी मैंने मशीन परचेज की है उसको क्या किया जाएगा, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं कितना डिडक्ट किया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी की, और देखूं तो ये बन गया 27,000 रुपीज, 2,70,000 रुपीज। ठीक है, एक जीरो रहती है तो ये डाल दो, 2,70,000। ओके, तो यहाँ पे 2,70,000 रुपीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया डिडक्ट वाली साइड। इसी के साथ हमारा मशीन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं। पप्पू से मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बताता जा और क्या क्या हुआ है। कहता, सर ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 1 लाख एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। चलो पहले इतनी बात करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात की इन्होंने, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि थर्ड नंबर पे क्वेश्चन में हमें दी हुई है। चलिए जी, हम सिमिलरली एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बना लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाया है, थोड़ा सा लेंथी है बट बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अच्छे से समझोगे है ना, तो डेफिनेटली मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
लो जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया। एंड अब देखिए कि हम इस इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे एंट्री करेंगे। 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या क्या आएगा यहाँ पे बात करी जाए, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा हमारे पास रुपी, फिर आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा रुपी, है ना। चलिए, तो मैंने लिख लिया। अब मैं 12% इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि है हमारे पास कितना, 50,000 रुपीज। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैक साइड लिखा होता है, ये बात याद रखना हमेशा। एंड अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है हमारे पास, 80,000 रुपीज। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, परचेज की तो पैसे गए है ना, पैसे गए तो पैसे आते हैं, होते हैं डेबिट, पैसे गए तो होंगे क्रेडिट। 12% इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या किया मैंने, एक एसेट परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, 12% इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, इसीलिए मैंने एंट्री डाली। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख रुपीज, जो कि बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। कुछ इन्वेस्टमेंट क्या की इन्होंने, सेल भी कर दी। अब जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल की उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, अगर उसका प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए वो डेबिट साइड डाला जाएगा। कितना है, 10,000 रुपीज। मैंने डेबिट साइड प्रॉफिट डाल दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है प्रॉफिट डेबिट लॉस क्रेडिट, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगा, बाय बैंक। मीन हम मानेंगे कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट सेल भी की है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। ओके, 1 लाख प्लस 50,000, हमारे पास टोटल कितना आया, 1,60,000 रुपीज। एंड आप सभी जानते हो कि 1,60,000 अगर इधरली साइड आ रहा है तो दूसरी साइड भी ये मैच होना चाहिए, बट ये 1,60,000 बन नहीं रहा, तो कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी हमारे पास। एंड जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पे 80,000 लेस करके, वो कितना आया, 80,000 रुपीज, जो कि हमारी बिल्कुल क्या हो गई, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पे बैंक बैंक से डील करना है, पैसा अगर जाता है होगा माइनस, पैसा अगर आता है सेल करके प्लस किया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, 80,000 रुपीज जो हमारे पास आया वो क्या करा जाएगा, ऐड। देखिए कैसे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000 ऐड कर दिया। अगर मैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो लेस कर दिया जाएगा। अगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितना है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया मैंने, तो यहाँ पे आया 10,000 रुपीज, नहीं 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज परचेज थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 लाख रुपीज डिडक्ट कर दूंगा, 1 लाख। आगे चलते हैं, 1 लाख मैंने डाल दिया। अच्छा आगे क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जो भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट था वो हमें मिल गया। अच्छा,
मैं क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगाऊं। तो ये यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्होंने ओपनिंग बैलेंस पे लगाया है। मैं इन्होंने क्या माना है, जो इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन है वो ईयर एंड पे की है। मेन कौन सी वैल्यू हमारे पास पूरा साल पड़ी रही, ओपनिंग। तो ओपनिंग वैल्यू हमने इन्वेस्टमेंट की हमारे पास पूरा साल रखी है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कब हुई है, एंड पे। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो मर्जी लिख ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास उसकी बात करी जाए, तो हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है यहाँ पे 50,000 रुपीज। 50,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, इन्होंने कहा है सिंपल कि यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रेट है। 12% इन्वेस्टमेंट है ना, तो 12% लगा दो। अगर मैं 50,000 का 12% करूं तो ये आ गया 6,000 रुपीज, मैंने ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है इन्वेस्टमेंट इन लैंड, वो तो वैसे की वैसी है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल सभी हमने एडजस्टमेंट के साथ कवर कर ली। मेन शेयर इन द मोदर 12% लॉन्ग टर्म, ये भी कवर है। प्लांट एंड मशीनरी भी कवर हो गई एडजस्टमेंट के साथ। पेटेंट भी कवर हो गए। कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने टिक लगाया हुआ है। अब एंड पे देखते हैं, गुडविल पड़ी है। गुडविल थी पहले 1 लाख रुपीज एंड इंक्रीमेंट होके वो हो गया 1,50,000। अब गुडविल हो गई इंक्रीज। इंक्रीज हुई तो मैंने परचेज करी है। अगर परचेज करी है तो लेस करी जाएगी, बात याद रखना। परचेज ऑफ गुडविल क्या होगी, लेस। अगर यहाँ पे देखा जाए कितनी इंक्रीमेंट हुआ, 50,000 रुपीज का मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब टोटल करते हैं, टोटल करते हैं यहाँ पे कितना कितना टोटल हमारे पास आएगा। तो अगर ऐड वाला देखें, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000, 80,000 प्लस करेंगे 6,000, हमारे पास कितना आया इसका, 1,79,000 रुपीज। लो जी, डाल दिया मैंने। अगर मैं लेस का टोटल देखूं, 270 प्लस 1,50,000, तो ये आया 4,20,000 रुपीज। 4,20,000। तो अगर मैं 4,20,000 जो नेगेटिव है उसमें से क्या करूं, उसमें से पॉजिटिव वाला लेस कर दूं, ठीक है। 420 नेगेटिव है हमारे पास, पॉजिटिव है 1,79,000। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस कितना आएगा, 2,41,000। अब ये नेगेटिव आया, इसे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन से इसे थोड़ा सा अलग हमें दिखाना है। ओके, कैसे लिखेंगे, कैश आउटफ्लो नेगेटिव है ना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, आउटफ्लो। आउटफ्लो फ्रॉम किस एक्टिविटी से आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से ये आउटफ्लो है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ ऑल जो भी मर्जी क्वेश्चन उठा लो, जितने मैंने पॉइंट्स कवर किए, इसके बाहर आपको एक पॉइंट नहीं आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे। जौन सी भी बुक आप यूज कर रहे हो उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन दिए होंगे, उसे सॉल्व करो अच्छे से। एंड फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन है आपके पास, वहां पे जाकर एक छोटा सा कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलना, ताकि हर एक ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की नेक्स्ट पार्ट, जो उसमें हम फाइनेंसिंग एंड फुल फ्लेज कैश फ्लो बनाना सीखेंगे। बस 2-3 पार्ट और है, उसके बाद ये कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। चलिए जी, मैं एंड कर रहा हूं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।